हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 20 से लेकर 27 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो बात हो सकता है आप महसूस कर रहे हैं, आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, जो लगता है कि वो चाहते हैं तो उस बात को आप चाहते हो, या दोनों ही इक्वल चाहते हो। तो इसमें क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं तो इसलिए इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। और तो चलिए देख लेते हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं। जो लियो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए देखते हैं। डेथ। लियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता बिल्कुल डेड सा हो गया है। काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है इस रिश्ते में, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। लेकिन फिर भी जो है आप सोच रहे हैं, आपके पर्सन सोच रहे हैं लियो कि अगर वो, क्योंकि समय किसी का वेट नहीं करता, समय अपने वक्त के अनुसार चलता ही है, लेकिन चीजों को सही किया जा सकता है अगर वो कुछ चीजों को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं। चाहे वो घर हो सकता है, कोई जॉब बिजनेस हो सकता है, या फिर कुछ और चीजें हो सकती हैं। अगर वो उन्हें चेंज करते हैं, बदलते हैं, या फिर अगर गलत हैबिट्स हैं तो उनको बदलते हैं, तो नए सिरे से चीजों को आगे बढ़ा जा सकता है, यानी कि रिश्ते के बारे में सोचा जा सकता है। ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हो कि इसमें अचानक से सब कुछ खत्म सा हो गया है। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं डेथ को। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। तो लियो जो आपके पर्सन है, क्योंकि ये डेथ का कार्ड बता रहा है कि उनको लग रहा है कि काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, स्ट्रेस है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें, अड़चने हैं। और ये मून का कार्ड बता रहा है कि कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई छिपी हुई बात है जो आप एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं, या तो आपके पार्टनर ने आपसे छिपाया है या उन्होंने आपसे छिपाया है। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि आप अपने ही जमेलों में, अपनी ही मिस्ट्री में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो वो डरे हुए हैं, चिंता में है कि कहीं वो इस रिश्ते को खो ना दे, इसलिए वो खुद को सरेंडर कर रहे हैं और इस रिश्ते को लेकर जगलिंग पीरियड में है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन में है कि उन्हें इस रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए या इस रिश्ते को खत्म करके अपने जॉब बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि उनको ये भी लग रहा है कि इस रिश्ते में जब भी वो बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है। बजाय कि चीजों को यूज करने के वो इंसानों को यूज करते हैं, जिससे जो है दर्द बढ़ता है, तकलीफ बढ़ती है। तो इसलिए वो अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि इस सिचुएशन से वो बाहर निकल सके और नए सिरे से आगे बढ़ने का सोच सके, विचार कर सके। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स। लियो, आपको भी लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं। फिजिकली या मेंटली इस रिश्ते को लेकर काफी डिस्टर्ब हो रहे हैं, काफी तंग हो रखे हैं। तो आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो रहे हैं, क्योंकि उनके जो पर्सन है
वो काफी ओवर थिंक कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ वांड्स को। तो इसीलिए लियो आपने इस रिश्ते को में एक ब्रेक लिया हुआ है, आप डिस्टेंस बनाए हुए हैं। क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी का है, स्ट्रेस का है, हर्ट होने का है, प्रॉब्लम बढ़ने का है। आप चाहकर भी इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो इसी आपको ये रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा था, इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज को आप नहीं उठा पा रहे थे। तो इसीलिए आपने एक ब्रेक लेने का सोचा है, ताकि आप इस एंजाइटी से, इस परेशानी प्रॉब्लम से बाहर निकल सके, अपने आप को हील कर सके और नए सिरे से ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए आगे बढ़ सके। स्टेप बाय स्टेप करके या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, मदद लेते हुए, वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें बर्डन या बोझ लग रही हैं, तो उनको वो उठा सके और धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके, एक बिगिनिंग कर सके, एक शुरुआत कर सके और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर सके, या फिर मतलब शुरुआत कर सके और वेट करें चीजों के सही होने का, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, जो हर्ट हुए हैं, जो दुख तकलीफ है, तो वो खत्म हो सके और ये रिश्ता जो है आगे बढ़ जाए, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ खुशियां लेकर आए। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सैजी के पर्सन, सॉरी लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। चलिए, किंग ऑफ कप्स, लियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि वो भी आपसे काफी प्यार करते हैं, उनकी इमोशनली अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं आपकी तरफ, और आप भी इमोशनली उनसे अटैच हैं, आप भी उनसे प्यार प्रेम करते हैं। भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, शेयर ना कर पा रहे हो, लेकिन दोनों तरफ से प्यार प्रेम है। तो इसलिए जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, और ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ स्टेबल खुशहाल हो सके। अगर छोटी मोटी अड़चनें दिक्कतें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो खत्म होगी और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ कप्स को। जस्टिस, जजमेंट एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है, ये जो जजमेंट का कार्ड है और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये बता रहा है कि इस रिश्ते में कुछ रिश्ते को लेकर काफी ऐसी चीजें हुई हैं जो बाधाएं, रुकावटें दे रही हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है। तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो कर्म और धर्म के अनुसार आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो उनकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती है। लेकिन ये है कि वो एक दूसरे को जज करने ना बैठे, गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामे, फाइट्स को खत्म करें और इसमें जो है जस्टिस लाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है और एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। छोटी मोटी अड़चनें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है खत्म हो सकती हैं और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं 4 ऑफ कप्स। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में ना रहे, दुविधा में ना रहे, स्टक एनर्जी में ना रहे। उनके पास और ऑप्शन भी हैं और लव ऑफर भी है, चाहे तो वो उसे ग्रैब कर सकते हैं, उन्हें अगर अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज वो उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं और
और अगर उन्हें इसी रिश्ते में वापस आना है तो वो कंफ्यूजन में, स्टक एनर्जी में ना रहें, आगे बढ़े और चीजों को सही करने की कोशिश करें। और अगर उन्हें इस रिश्ते को छोड़ना है तो उनकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है, वो उन्हें छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन रिश्ते को घेर कर ना रखें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड द हर्मिट, 4 कार्ड निकले हैं। क्वीन ऑफ कप्स। तो लियो, आप जो है अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आप इमोशनली उनसे अटैच हैं, उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, अपने इमोशंस आप दबा कर बैठे हुए हैं, छिपा कर बैठे हुए हैं, वो भी आपसे इतना ही प्यार करते हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर सचमुच आप उनसे प्यार करते हैं, इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस समझते हैं, तो वो इसमें आपको आगे बढ़ने का एक रास्ता देना चाहते हैं, यानी कि वो आपका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आप जो है स्पिरिचुअली ग्रो करें ताकि अपने अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, अपने लिए स्टैंड ले सके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके और जो है आप आगे बढ़ सके, अपने एटीट्यूड में ना रहे, पेशेंटली चीजों को हैंडल करें, हार्श ना बने, हार्ड ना बने, अपने गुस्से को छोड़कर आगे बढ़े। और जो ये मन मुटाव, परेशानी, जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, ना तो आप आगे बढ़ रहे हैं, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, काफी परेशानी है, प्रॉब्लम चली हुई है। तो अगर आप बैठकर आपस में बातचीत करते हैं, भले ही आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद कर विश्वास ना करें, लेकिन बैठकर आपस में बातचीत करेंगे तो काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। और इमोशनली आप अटैच हैं और जो है रिश्ते को इस आगे बढ़ाया जा सकता है, खुद के लिए स्टैंड लिया जा सकता है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा, देखते हैं। 6 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि या तो आप या तो आपके पर्सन, या दोनों को ही लग रहा है, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें पास्ट वाली मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करना चाहिए। उन दिनों को, जो चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है, शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, लव रोमांस के दिन है, जहां उन्हें अच्छी वाइब्स आती है, अच्छी खुशियां मिलती हैं, बातचीत करके अच्छा लगता है। उन लोगों के साथ अगर वो बातचीत करते हैं अपने लिए या अपने प्यार के लिए या अपनी फैमिली के लिए अगर बातचीत करते हैं तो रिश्ता फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ कप्स को। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा था एस ऑफ कप्स, यानी कि एक आपकी विनिंग होगी, सक्सेसफुल होंगे और कामयाबी की तरफ आप बढ़ेंगे। तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि आप स्टक, अगर कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, स्टक एनर्जी में नहीं रहेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। जिस चीज को लेकर आप मौन बैठे हुए हैं, चुप हैं, खामोश हैं, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सोमेनिया में है, ना तो इसका हल और सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो आप अगर इसी तरह कंफ्यूजन में रहे, दुविधा में रहे, तो रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, प्रॉब्लम में रहने के, कंफ्यूजन में रहने के, आगे बढ़िए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन है और जो है आपकी दिली तमन्ना जो है पूरी हो सकती है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है, वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको विनिंग दिलाएगी, सक्सेसफुल करेगी और रिश्ते को ग्रोथ सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। तो यहाँ कंफ्यूजन में रहने की बजाय आपको पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को एक दूसरे के साथ ताजा करने की जरूरत है। अगर आप वो करते हैं तो रिश्ता अभी भी खुशी खुशी आगे बढ़ सकता है, इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और अगर आप नहीं चाहते तो आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं, आप चाहें तो उसकी तरफ भी रुझान कर सकते हैं। अगर आपकी खुशी उसमें है
तो बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के आप उस नए पर्सन की तरफ, नए अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी जा सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। द हैंग्ड वन, द मैजिशियन एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको बैलेंस लाने की जरूरत है। जो आप रिश्ते को, जो आपने ब्रेक लिया हुआ है, हैंग हो चुके हैं, अपने आप को लटका चुके हैं, अटका चुके हैं, लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, तो नजरिया चेंज नहीं कर सकते तो नजारा चेंज नहीं कर सकते, नजरिया चेंज कीजिए। और जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट हेरा फेरी के एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे के प्यार को समझिए और जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उस एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ अगर आप नेगेटिविटी को रिमूव कर देते हैं और कड़वा नहीं बोलते, तीखा नहीं बोलते, तो जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपकी इस रिश्ते में आ रही हैं वो खत्म हो सकती हैं। और एक बच्चे की एनर्जी के साथ, यंग एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो है रिश्ता रीयूनियन होगा, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, स्टेबिलिटी आएगी रिश्ते में। तो अपना नजरिया चेंज कीजिए और सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखिए। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। ओहो।